हाँ सुन, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, मुझे मीटिंग में जाना है, इसलिए जल्दी से कपड़ा मार दे, लेट नहीं होना चाहिए मुझे, समझा? इतने सारे पैसे, लगता है मैडम जी के पैसे गिर गए। ऐसा करता हूँ, इनको रख लेता हूँ। 6 महीने की दिहाड़ी का काम हो गया। जल्दी जाता हूँ पार्किंग में, कपड़ा मारूंगा गाड़ी में और मैं भाग जाऊंगा। भैया मैं आ गया काम करके। अरे छोटे, तू बहुत जल्दी चला आया। अरे भैया थोड़ा सा गाड़ी में कपड़ा मारना था, तो मैडम ने कहा जल्दी कपड़ा मार दो, जाओ। मैं मार दिया और चला आया। क्या बात है, बहुत जल्दी छुट्टी हो गई तेरी। भैया एक बात बोलूं? हाँ, मैं बता सोच छोटे। रहा हूँ कि मैं गांव घुमाऊं 10-15 दिन के लिए। गाँव घुमाऊं? छोटे, तू गाँव जाएगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अभी तो पापा के दांत का इलाज कराना है। इतने पैसे हमारे पास कहाँ है जो तू इतने दिन के लिए गाँव भी घूम आएगा और पापा का इलाज हो जाएगा। भैया इतने पैसे से हो जाएगा ना, पापा के दांत का इलाज भी हो जाएगा और मैं गांव भी घूम आऊंगा। छोटे, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे भैया वो एक जगह ना हम काम करते हैं, वहाँ मिले हमको। एक जगह कहाँ तू काम करता है? तू तो मैडम के यहाँ काम करता है। अरे भैया छोड़िए ना, ये पैसे तो आ गए, बस पापा के इलाज हो जाएगा दांत का। अरे ऐसे कैसे इलाज हो जाएगा? कहीं तू गलत कुछ काम तो नहीं कर रहा? नहीं भैया बिल्कुल कुछ गलत नहीं किया, ये पैसे बस मिल गए हैं। छोटे, तू सही से बता दे, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा। छोटे, तू कुछ गलत तो काम नहीं कर रहा? छोटे नहीं भैया हमने कोई गलत नहीं काम किया है, ये पैसे ना अपनी किस्मत में थे इसलिए मिल गए। छोटे, किस्मत जो होती है वो मेहनत करने वालों की होती है, और हम मेहनत नहीं करते, हम मजदूरी करते हैं। छोटे, हमारी ऐसे किस्मत नहीं बदलती। छोटे, तू सच सच बता दे, तूने क्या किया है? कहाँ से ये पैसे आए हैं तेरे पास? भैया हम जहाँ काम करते हैं ना, वो मैडम जी हैं, उनके पैसे गिर गए थे और हम उठा लाए। छोटे, ये गलत चीज़ है। हमने हमेशा ईमानदारी सीखी है, हमारे पापा ने हमें ईमानदारी सिखाई है। छोटे, हम अपने हक का खाते हैं, ठीक है? हमारे माँ बाप ने हमें अपने हक का और अपनी मेहनत का खाना सिखाया है। हम ऐसे किसी का पैसे नहीं खा सकते। अरे भैया पैसे ना हमको गिरे मिले, ये अपनी किस्मत में थे, किसी और को मिलता तो वो ले जाता, ये तो अपनी किस्मत है कि मुझे ही मिल गया। भैया ऐसा करते ना, चलते हैं, पापा का इलाज भी हो जाएगा और माता जी की तबीयत जो खराब है वो भी सही हो जाएगी। और हाँ, आपके लिए एक बिक्की भी ले लेंगे, आप साइकिल से चलते हैं तो अच्छा ही लगता है। भैया मैडम जी बहुत अमीर हैं, समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। आप ना समझो इस चीज़ को, चले गाँव हम दोनों चलते हैं, भैया घूम भी आएंगे, माता जी को भी देख लेंगे और अपना सारा काम भी हो जाएगा। चलिए ना भैया। छोटे, किस्मत की बात अलग है और ऊपर वाला जो भगवान देख रहा है वो बात अलग है। किस्मत के पैसे अलग होते हैं, ये तुमने उठाए हैं पैसे, ये हमारे चोरी में आएंगे। नहीं भैया ये अपनी ही किस्मत में थे, वो फाइल से पैसा गिर गया तो मैं देख लिया, तो मैंने देखा तो मतलब मेरी ही किस्मत होगी ना भैया। भैया छोड़िए ना, चलते हैं, आपको बिक्की ले लीजिएगा, आप बढ़िया साइकिल चलते नहीं अच्छा लगता है, समझो ना बात को भैया, चले ना गाँव। छोटे, हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत से खाने वाले लड़के हैं। हाँ, हम ये ऐसे गिरा हुआ पैसा नहीं खाते। भैया कम से कम ये 5 लाख रुपया होगा। अब आप हम लोग जिंदगी भर यहाँ काम करेंगे ना, इतना रुपया कमा नहीं पाएंगे, समझो ना भैया। चलते हैं, 5 लाख में हमारा घर भी बढ़िया बन जाएगा। लेकिन छोटे, वो मैडम के 5 लाख रुपए, तू वहाँ 5 साल से नौकरी कर रहा है, उन्हें पता चलेगा तो वो 5 साल की मेहनत तेरी इन 5 लाख रुपए की वजह से चली जाएगी। तो भैया हम यहाँ दोबारा आएंगे ही ना। क्या हमारे 5 लाख रुपए में ये पूरी जिंदगी कट जाएगी? अरे भैया गांव में अपना कोई बिजनेस डाल लेंगे, आपको तो साइकिल बनाना भी आता है, आप तो काम जानते हो, इतने सारे पैसों में ना अपनी दुकान भी खुद की बन जाएगी और हम भी साथ में काम करेंगे। भैया आप मान जाओ ना, इतना सारा पैसा दोबारा नहीं मिलेगा। छोटे, कितनी पूरी जिंदगी हम ये 5 लाख रुपए लेके नहीं बैठ सकते। हमारे हमेशा एक सर पे बोझ रहेगा 5 लाख रुपए का। यहाँ लोग हमें क्या कहेंगे कि चोरी के पैसे लेके भाग गए। तो भैया कोई जानता ही नहीं ना कि हमने ये पैसे पाए हैं, वहाँ कोई देखा भी नहीं है, हम खाली मैडम जी यहाँ काम करते हैं और बहुत ईमानदार हैं भैया, वो हमको बहुत अच्छा मानती हैं। लेकिन जब हम जाएंगे गांव और वापस नहीं आएंगे और उनके पैसे गायब मिलेंगे तो वो किसके ऊपर सोचेंगी? वो तुझे ही सोचेंगी। छोटे, तो ठीक है भैया, अब आप ही बता दो क्या करना है। छोटे, हम एक काम करते हैं, चलते हैं मैडम के पास, उनको तू पैसे देना और हम उनसे माफी मांग लेंगे। ठीक है भैया चलिए। चलो छोटे। जैसा आप बताओ। छोटे, मैम साहब इधर ही से ना आएंगी? हाँ भैया आती होंगी मैम।
अभी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना गाड़ी पे कपड़ा मार दो, तुमने अभी तक मारा नहीं क्या? मार दिया मैडम, कपड़ा मार दिए। ठीक है, तो एक काम करो, गाड़ी ना पार्किंग से निकलवा लो, मुझे जाना है। मैम साहब मेरे छोटे से एक छोटी सी गलती हो गई मैम साहब, इसे माफ़ कर दें। आप कौन है? मैम मैं इसका बड़ा भाई हूँ मैडम। अरे नहीं भैया, देखो अभी ना हमें कोई भी काम वाम की जरूरत नहीं है। आप इसको, मैंने ना भैया से बात करके इसकी ही सैलरी बहुत मेहनत से बढ़वाई है, तो अभी हमें कोई काम की जरूरत नहीं है। आपको जब होगी ना तो हम इसको बता देंगे। मैम साहब हम काम के लिए नहीं आए हैं मैम, इसकी मैडम साहब इसकी एक छोटी सी गलती हो गई है। गलती हो गई? क्या तुमने कोई गाड़ी का शीशा विशा तोड़ दिया क्या इसने? नहीं मैम साहब, नहीं। तो क्या किया भैया इसने? मैम साहब कल आप जो पैसे लेके जा रही थी उसमें से कुछ पैसे गिर गए थे, तो इसने गलती से उठा लिया मैम साहब गलती से इसने उठाया है, कोई जानबूझ के इसने चोरी नहीं किया मैम। गलती से उठाया है? अरे ये भी पैसे मैं लेकर जा रही थी, मुझे रखना था, और तुमने ये पैसे उठा लिए और तुमने एक बार भी नहीं सोचा, और आप मुझे आके इसकी सफाई दे रहे हैं। अरे मैम साहब वो गिरे पड़े थे तो हमने उठा लिया, वो गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती की, माफ कर दीजिए। भैया अगर पैसे गिरे थे तो इसको अपने घर ले जाने की क्या जरूरत थी? और आप आए कि आप उसकी सफाई देंगे, और आपको क्या लगता है कि मैं इसकी बातें मान जाऊंगी? और आपको क्या लगता है कि इतना सब होने के बाद मैं इस पर विश्वास करूंगी कि ये ईमानदार है या नहीं है? देखिए अब मैं नहीं कर सकती हूँ, ना तो मैं इसको रखने वाली हूँ काम पे, और ना तो आप भी रखने वाले हैं। आप तो चले ही जाइए। इतने सारे पैसे इसने चोरी कर लिए थे। मैम साहब इसने चोरी नहीं किए थे मैम, ये गिर गया था तो मैम साहब ये इसने उठा लिया था बस। अगर पैसे गिर गए थे तो ये मेरे पास क्यों नहीं आया देने? मैम साहब मैम इसकी साहब आप चली गई थी तो हमने सोचा भैया को बता दे, तो भैया ने कहा चलो चलते हैं, पैसे वापस कर दो, सही नहीं होता है। तो मैम साहब बस माफ कर दीजिए, गलती अरे हो गई। रहने दो, ये सब मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। चंद पैसों में आप दोनों भाइयों का ईमान डोल गया होगा ना, इस वजह से आप। और अभी किस लिए आए हो ये पैसे वापस करने? हाँ, अच्छा दिखने के लिए, है ना? मैम साहब अगर हमारा ईमान डोल गया होता तो हम घर भाग जाते मैम साहब, हम गांव चले जाते, लेकिन हम आपके पास वापस नहीं आते। हम ईमानदार हैं मैम साहब, हमारे माँ बाप ने हमें ईमानदारी सिखाई है, मेहनत के पैसे कमाना सिखाया है, मेहनत का खाना सिखाया है। अगर हम ऐसे होते ना, अगर हमारे मन में चोर होता तो हम घर चले जाते मैम साहब। हमारे तो पापा की भी इलाज कराना है, हम वहाँ अपना ये सब इलाज करा लेते हैं मैम साहब, लेकिन हम चोर नहीं है मैम साहब, हम ईमानदार हैं मैम साहब। हाँ, बात सही कह रहे हैं आप कि अगर आपके मन में चोर होता तो आप चले जाते। पापा का इलाज कराना है? मैम साहब वो थोड़ा हमारे ना पापा के दांत में दिक्कत हो गई, वो कुछ खा नहीं पाते हैं। तो भैया अगर आपको ये पैसे मिले थे तो आपको पैसे लेकर चले ही जाना चाहिए था। मुझे तो अब तक पता भी नहीं था कि मेरे हाथों से ये पैसे गिर गए, लेकिन और मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन मैम साहब हम चले जाते तो आप हमारे छोटे को गलत कहती, चोर कहती, घूम घूम के हमारी छोटे की बदनामी होती मैम साहब। और हम हमेशा हक्का और ईमानदार रहे हैं। हमारे छोटे ने 5 साल आपके पास नौकरी की, कभी कोई चोरी नहीं की है मैम साहब, हमेशा इसने हक्का खाया है, इसने अपने मेहनत करके अपनी सैलरी बढ़ाई है मैम साहब। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है जिस तरीके से काम करता है, पर फिर भी भैया आप खुद देखिए, आप बड़े हैं, वो तो आपकी अच्छाई है और आपकी परवरिश ऐसी है कि आपके पास ये पैसे लेकर आया और आप तुरंत मेरे पास आ गए, वरना कोई भी ऐसा नहीं करता। बल्कि जानते हुए भी कि आपके पिताश्री कितना बीमार हैं और आप चाहते तो ये पैसे ले जा सकते थे, लेकिन आप नहीं ले गए और आप मेरे पास आए। बहुत बड़ी बात है। मैम साहब हम ये 5 लाख रुपए लेके कितने दिन खा लेते, लेकिन अगर हमारे ऊपर दाग लग जाता, हमारे ईमानदारी पे दाग लग जाता, तो वो तो पूरे हमारे जीवन के लिए ना होता मैम साहब। और इन 5 लाख रुपए में तो हम बस कुछ साल खा पाते। और पैसे तो जानती हो मैम साहब, पैसे ज़्यादा इज्जत होती है मैम साहब, हम गरीबों की इज्जत है। समझ रही हूँ भैया, आप काफ़ी ईमानदार इंसान हैं, और सच में आजकल की दुनिया में इतने ईमानदार लोग दिखते नहीं हैं कि आप अपने छोटे भाई को भी एक अच्छी सीख दी कि वो आके पैसे वापस कर दे, वरना आजकल तो ऐसे लोग मिलते भी नहीं हैं। मैम साहब हमारे छोटे से जो भूल चूक गलती हो गई इसे माफ़ कर दीजिएगा मैम साहब। भैया देखो, अब उसने इतनी बड़ी गलती की है, वैसे मैं उस पर विश्वास तो अब नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ठीक है मैं देखूंगी। मैम साहब अगर इसके मन में चोर होता तो हम वापस क्यों आते, अगर ऐसे ईमानदार अगर ये ना होता तो हम आपको पैसे क्यों लौटाते। भैया मानती हूँ, पर फिर भी आप खुद देखो ना, विश्वास करना तो मुश्किल ही होगा, और आप जानते हो कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा है,
और अगर कल को कुछ भी ऊंच नीच होती है तो शक तो सबसे पहले इसी पर जाएगा ना। इस वजह से अब इसको ना विश्वास फिर से बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं इसको नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ, मैं भैया से भी बात कर लूँगी और भैया तक मैं ये बात भी नहीं जाने दूँगी। बाकी अगर कुछ और भी काम हुआ तो मैं आपको भी बता दूँगी। जी मैम साहब बताइएगा, हम जरूर आएंगे आपके काम के लिए। भैया इतना तो मैं देख चुकी हूँ, इस पर नहीं, लेकिन आप पर बहुत विश्वास कर सकती हूँ। आप काफ़ी ईमानदार इंसान हैं। धन्यवाद मैडम। बाकी आपको जिस भी मतलब इलाज की ज़रूरत थी ना अपने पापा की, आपको जितने भी पैसों की ज़रूरत है आप ये रख सकते हो। अरे नहीं मैडम, हम कर लेंगे कुछ। नहीं नहीं भैया, आप करोगे कैसे? एक यही तो कमाता है और वो भी 15,000 पे, और उससे भी ज़्यादा अभी तो इसकी सैलरी बढ़ी है। और अगर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे तो कैसे होगा? आपके पापा का इलाज भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो आप ये पैसे पकड़ो, उसके बाद जब भी आपसे हो पाए आप हमें दे देना। मैम साहब अगर आप ये हमें पैसे दे रही हैं तो आप हमें नौकरी पे भी रख लीजिए। हम ऐसे तो इतने पैसे ला नहीं पाएंगे, तो हम आपके यहाँ नौकरी करके ये सारे पैसे चुका देंगे। ठीक है भैया, हम भैया से बात करेंगे। अगर उन्होंने बोला कि हाँ 8-10 हज़ार पे कोई नौकरी हो तो हम बता देंगे। फिलहाल आपको इस पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, लीजिए। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। हाँ और मैडम हम कल काम पे आ जाएं फिर। हाँ ठीक है, तुम कल काम पर आ जाओ और ध्यान रहे दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो नीचे गिर गए थे तो गलती से उठा लिए। ठीक है मैडम, हम जा रहे हैं, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है भैया चलें? माफ कर दीजिएगा मैडम। चल छोटे।